जय जोहार संगवारी हो। मैं पवन यादव पहुना आज हम आहन भैया ओम प्रकाश अंकुर जी के घर में। भैया ओम प्रकाश अंकुर जी हमारे आगू में बैठे हैं। संगवारी जय जोहार। संगवारी हो, आप मन हाँ सुने हो ग्राम सुरगी जे राजनांद गांव ले 15 किलोमीटर के धुरिया में हवे। वो गांव ला सुरंग के नाम से जाने जाए ऐसे लोक मान्यता हवे। फिर ये गांव धीरे धीरे लोक कला साहित्य के लिए घलो गजब चर्चित होवा थे। जी हाँ, साकेत साहित्य परिषद नाम से एक संस्था गठित हो है जो आज पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा के विषय है। वही गांव में एक साहित्यकार थे जे आज गजब नाम कमावत है। अभी कुछ दिन पहले 28 तारीख के ओकर एक पुस्तक के विमोचन हुई से पुरखा के सुरता रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी करी से। आज ओकर नाम हाँ पूरा छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े अखबार में साहित्यकार के बीच में एक चर्चा के विषय है, जेकर से आज हम मिले वाला हाँ और ओकर से गोड़ बात करबो। जय जोहार। जोहार जोहार पवन भाई उन्नत जी जोहार है। तो आप चैनल देखिए सबो झन ला जोहार है। तो भैया जी हमन हाँ सबले पहले तो जानना चाहबो कि आपके जन्म कहाँ हुई से, माता पिता के का नाम है और आपके शिक्षा कहाँ तक हुई से। मोर जन्म हुई से सुरगी में 3 जनवरी 1973 में। और मोर बाबूजी के नाम श्रद्धे मेंगूराम साहू और मोर महतारी के नाम श्रीमती रजवंती बाई साहू। हमन जैसे 3 भाई होथन जिनमें मैं मंझला हूँ और 4 बहन होते जिनमें एक बहन है जिसे गुजर गए हैं। आपके शिक्षा के बारे में बताते हो और आपके शिक्षा कहाँ तक हो है और शिक्षा में बढ़त कौन से काम बूता में लगे। अच्छा, सबसे पहले मोर प्राइमरी से मतलब 12वीं तक की शिक्षा सुरगी में हुई से। ओकर बाद कॉलेज में है दिग्विजय कॉलेज में पढ़े हो। तो 1997 में मैं स्नातक करे और वही समय मोर शादी हो गए। तो फिर ओकर बाद जो लोगन मन नहीं जाने कि मतलब ये एमए पढ़ाई भी नियमित हुई इसे समझते, लेकिन मोर पढ़ाई एमए के बाद में हुई से ओला में है प्राइवेट छात्र के रूप में यानी स्नातक तक मोर पढ़ाई। फिर मोर शादी हो गए, फिर ओकर बाद गृहस्थी के चक्कर में फिर मैं रोजगार के तलाश में आगे बढ़े बहुत प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट संस्थान में काम करे। एक समय संघर्ष 1997 की बात है ऐसे जो मोर बिहाव हुई। अच्छा चलो ठीक है भैया जी। तो भैया जी आप धीरे से जब साहित्य के लाइन में आया तो आपके घर में ऐसे कोई साहित्यिक माहौल रही से कि आप काकरों से प्रेरणा लेके आगे बढ़े हो। मोर घर में एकदम जैसे साहित्यिक माहौल नहीं जैसे, लेकिन मोर परिवार में चाचा जी लखनलाल दीपक जो वो समय साहित्य के क्षेत्र में एक बढ़िया नाम जैसे सुरगी ओकर नाम से मतलब जिसे प्रसिद्ध जैसे प्रेरणा स्रोत है। और वो मोला मतलब ओकर कर बैठो ओकर कविता पढ़ो तो वो भी प्रेरित करे, छोटे मोटे लेख चालू करो जैसे तो दैनिक सवेरा संकेत अरुणादित्य नांदगांव टाइम दावा वगैरह में लेख कविता लिख के चालू करे। छूट लेख तो 90 से लिखत रहे हो मतलब जैसे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पढ़े तब। और कविता लिखे की शुरुआत में 1995 में करे। वो समय में है दिग्विजय कॉलेज के छात्र थे, वो समय में है लिखे चालू करे। अच्छा भैया जी होते का जब हम पढ़त लिखत रहते तो स्कूली जीवन में ऐसे कौन गुरु जी मिल जाते या ऐसे कौन सुझाव देने वाला मिल जाते जेकर से हम स्कूली जीवन में ही बहुत प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आपके स्कूली जीवन में से कोई शिक्षा कैसे या कोई बताने वाला हुई जेकर माध्यम से आप साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़े हो। बहुत बढ़िया प्रश्न करो पूर्ण जी। सबसे पहले जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ते हो ना तो श्री कृष्ण कुमार तिवारी के तिवारी जी वो भरदा कलकरी से वो स्काउट शिक्षक से और वो हमारे प्रतिभा पहचानी से। और 6वीं पढ़ते हम तब के बाद अच्छा माही परीक्षा में जब वो मोर हेल्थ देखी से मतलब उस समय जो परीक्षा से तेरा तो ये कौन है इसे खड़ो करी से वही दिन पुलिस के लड़का आगे बढ़ के बहुत नाम कमाई। 2 दिन में जानो नहीं कि कहा थे सी। अब समझ बात है कि वो के रिश्ते सार्थक। फिर मैं जब हाई स्कूल में आया तो हाई स्कूल में DR नावलकर सर राजनांदगांव के वो बहुत बढ़िया लोक कलाकार और उद्घोषक के तिवारी सर भी बहुत बढ़िया उद्घोषक। तो ये दोनों
शख्स है मोला बहुत प्रभावित करी अच्छा। गुरुदेव मन। और कॉलेज में जब पहुंचे ना तो वहाँ डॉक्टर नरेश कुमार वर्मा वो समय हिंदी विभाग में से डॉक्टर चंद्र कुमार जैन अच्छा। सब कुछ जाना था सब। डॉक्टर चंद्र कुमार जैन जाने माने घोषक और वक्ता से साहित्य का। उसने डॉक्टर नरेश कुमार वर्मा भाषा भी। अच्छा। ये जो डॉक्टर नरेश कुमार वर्मा के मूल जो निवास है वो फरहदा भाटापारा है। बाद में भाटापारा के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रही वहाँ प्रचार भी किया। तो इकर मन से बोला प्रेरणा दिशा पढ़ाई और कॉलेज जीवन में मतलब इस टाइप का। भैया जी हमन हाँ साकेत साहित्य परिषद जो आज वर्तमान में पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा के विषय है सब जानते हैं। लेकिन सुनथन ये बहुत संघर्ष से कुछ कवि मन मिल के गठन कर रही थी। एक बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हो। बहुत बढ़िया प्रश्न करे हो जिसे पवन भाई। सबसे पहली तो साकेत साहित्य परिषद ये जो 25 साल चली से उनमें हमारे सबो बुधियार साहित्यकार मन के मतलब योगदान है। इनमें सुर्गी के जो 5-6 कवि मन जुड़े हैं जिसे आपको जुड़े हो शुरुआती दौर से 1-2 साल बाद आप जुड़ गए। उसने संस्था में आज के डेट में मतलब आज के तारीख में 30 साहित्यकार वगैरह मन जुड़े हैं। और दुर्ग है बालोद जिला है राजनांदगांव जिला साहित्यकार मन जुड़े हैं। और यहाँ तक कि 50-60 किलोमीटर से 30-40 किलोमीटर से भी आते हैं। जैसे वीरेंद्र तिवारी अर्जुनी साथी उधर महेंद्र बघेल वगैरह है यदि प्यारे लाल देशमुख है अमृतदास साहू मदन मंडावी ढारा करेला कलकत्ता तरफ से सब आते। तो एक गठन इससे हुई कि सब ने पहली हमन जब न कॉलेज पढ़त रहे तो उस समय राजनांदगांव में गोष्ठी हुए पत्र लेखक वगैरह मंच के। तो इनमें सब में जाओ पेपर में साहित्यिक में रुचि तो शुरू से रही। रेडियो में भी सब साहित्य के वैन वगैरह में सब सुनन वगैरह कहानी वानी सब चीज। तो नांदगांव में साहित्यिक गोष्ठी हुआ वहाँ में है जिसे जाऊँ तो मोर मन में हुई कि मतलब गांव तरफ भी ये मतलब करे जाए साहित्यिक माहौल। और ये भी हमारे गांव में वो सब चीज मतलब बढ़िया जैसे धर्मेंद्र पारक मित है दिलीप साहू अमृत है और मोखला के लखनलाल साहू लहर जी है। हमारे गाँव फकीर प्रसाद साहू फक्कड़ है फागुदास भोसले है। ये मन हमारे गाँव के साहित्यकार है। और बाद में राम खिलावन है ये याद दास है और अभी लोहार दास है। तो ये मन अभी बात हो गया ना। लेकिन वो समय जैसे कुबेर साहू जी के गाँव में रामायण हुई और पहले हमन सुर्गी में दुर्गा उत्सव समिति के 1998 में कवि सम्मेलन हुई। बाद हमारे गाँव कवि सम्मेलन हुई ना तो फिर मोखला में तुरंत मतलब 1 सप्ताह बाद या 1 सप्ताह बाद लखनलाल साहू लहरा अपन गाँव कवि सम्मेलन। फिर कुबेर साहू जी के गाँव में हुई से रामायण कार्यक्रम प्रतिस्पर्धा मतलब आत्माराम कोसा जी निर्णायक के रूप में आई से। तो ये कुबेर गुरु जी वगैरह चर्चा करी कोसा जी से कि भैया क्षेत्र में कवि भी है तो कवि सम्मेलन करा दो कैसे हुई इसे। तो कोसा जी और कुबेर गुरु जी वगैरह के सहमति से मतलब कवि सम्मेलन हुई जिसमें हम कुबेर गुरु जी है हमारे गाँव सुर्गी है मोला पता कर धर्मेंद्र पारक मित। तो ये तरफ से कवि बन हो गए दिलीप साहू अमृत धर्मेंद्र पारक मित में हो गए लखन हो गए फकीर वगैरह। और वो तरफ से कोसा जी है प्रकाश साहू वेद है गिरीश ठक्कर है और संदीप साहू प्रणय भिलाई वगैरह से सब ये मन है। और संदीप साहू प्रणय भिलाई है वो हमारा अच्छा प्रेरित करी। वो मतलब संस्था गठित होना चाहिए इस टाइप के। लेकिन वो है युगांतर साहित्य परिषद भिलाई चलाए शाखा के रूप में मतलब वो चाहती से। लेकिन मोर मन में उसकी शाखा के रूप में न करके अपन स्वतंत्र संस्था गठित किया जाए। तो स्वतंत्र संस्था ये मोरे निवास में 21 मार्च 1999 में हुई से। और उस समय वही मतलब 7 अक्षर कवि सब इकट्ठा रहे। अब आज 30 जन हो गए। तो इसे सब मतलब बड़ी से सबके योगदान से कुबेर गुरु जी डॉक्टर नरेश कुमार वर्मा जी से मार्गदर्शक हमारे वर्मा जी तक गुजर गए। कुबेर जी के हमारे मन के सब प्रेरणा स्रोत है मार्गदर्शक है सब चला था। तो पुस्तक प्रकाशन में 80% योगदान कुबेर गुरु जी के थे। तो इसे बात है सब भाई। तो अंकुर जी जब आप साहित्य क्षेत्र में आप गठन करे हो यही बीच में हम देखे सुने मिली कि आप उद्घोषक के क्षेत्र में घलो हो जातो करके। तो उद्घोषक के क्षेत्र में कैसे आए गए वो कत्का अभी तक के आप मन साझा कर चुके हो उद्घोषक के रूप में। जी तो मोर कविता लेखन में उद्घोष की काम एक साथ चली 1998 में जब कॉलेज वगैरह से बन निकल गए वो समय सब हमरो गांव में जैसे रामधुनी स्पर्धा वगैरह चालू हुई से। ओकर से पहले में है स्कूल में तो करो जैसे सांस्कृतिक सचिव भी रहो सुर्गी में
हैं। तो स्कूल में सब करो, क्रिकेट स्पर्धा के समापन उद्घाटन के संचालन करो। तो ऐसे ऐसे हमारे गांव में धार्मिक श्रमिक संघ के द्वारा होए। तो उमें हमन दिलीप भाई हो में हो वो में मतलब संचालन करे। ये क्षेत्र में शुरू प्रेरणा से दिलीप साहू अमृत है हमारे साकेत के पूर्व अध्यक्ष। फिर धीरे से छोटू साहू सिंह भोलिया है, बहुत प्रसिद्ध है, वो मन हमन प्रेरित करे। और ये क्षेत्र में फिर लखनलाल साहू लहर जी वगैरह है, मनपुरी वाले दिनेश्वर साहू है। तो वो समय बहुत कम घोषक से 1998 से 1998 से 2004-5 तक ना थोड़े से कम घोषक से। तो दुरिया दुरिया के बना सब हमर मन करा, मोर करा, दिलीप भाई करा, दिनेश्वर है, लखन वगैरह मन करा, सब आए पता करे इकर घर कदे कर है, सब पूछे। तुम्हें 1998 से नौकरी लगे ना 6-10-2008 के। तो 10 साल तक में है रामायण है, जज गीत है, रामधुनी है, ये स्पर्धा में संचालन करे और सैकड़ों मंच में संचालन करे और सम्मानित हुए हैं। बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया अच्छा मजा दुलार मिली मतलब जनता के। बहुत बढ़िया भैया। आप उद्घोषक के क्षेत्र में जात जात जब धीरे धीरे हम सुने कि अंकुर भैया कवि सम्मेलन में भी आते जाते हो 1-2 कार्यक्रम में, तो हम आपके साथ मंच भी साझा करें कवि सम्मेलन में। तो आपके सुंदरा में भी सब करें तो आपके सृजन भई से। तो एक पहले मैं यही जानना चाहूँ कि आपके कवि सम्मेलन में जात आपके वरिष्ठ जो कवि है उनका मन साथ मन साझा करे हो, जैसे कि क्या कहते हैं हमारे जिला स्तर के हो गए, प्रदेश स्तर के, तो एक में नाम ला हमारे बीच में प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है पूना भाई। यही बीच में बताऊं कि मैं ना उद्घोषक मन में इसे वो कर जैसे गौरी शंकर यादव बांधा बंजार वाले के तिवारी इकर मन से बहुत प्रभावित रहे। एक बात के लिए में मतलब श्याम है एक प्रेरणा तो जिसे आप साहित्यिक लाइन में। तो जब हम साकेत साहित्य परिषद के गठन करें ना, तो उस समय तो भाई अब ग्रामीण क्षेत्र में संस्था गठित करना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों ने कमेंट्स घलो कि इसके संस्था नहीं चला पाई, लेकिन सबके इसमें से 25 साल चले थे। तो जब पेपर पर पढ़िस ना तो एक माहौल बनिस। ओकर बाद कवि सम्मेलन के लिए संपर्क करिस। सबसे पहली कवि सम्मेलन हुई से ये हमारे गांव के जो योगेश्वर महाराज है उनका ससुराल तुमड़ी बोर्ड से आगे है ढाबा कोहका में हुई से। पूरा हमारे साकेत परिषद के 12-13 जन कवि मन के शुरू में। और कैसा साहू अक्षर घरों बुलाए कमरधा से। अब नया नया सब पूरे उद्घोषणा जिसे मन संचालन छोटू साहू सिंह भोलिया वगैरह वीरेंद्र तिवारी जी मन है सब करी से। तो कवि सम्मेलन में जिसे में मतलब ना हमारा जो प्रदेश स्तर के जो चर्चित मतलब जैसे कवि है संभार यादव है, सीताराम साहू श्याम है, वीरेंद्र तिवारी है, महेंद्र बघेल है, लखनलाल साहू लहर है, और अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा है, संतूराम गंजीर है, प्यारेलाल देशमुख है, इकरमन के संतूराम गंजीर के प्यारेलाल देशमुख है। फिर बाद में और सब जिसे दिनेश्वर चंद्राकर भी हुई समय दुर्गा प्रसाद श्याम कुमार। फिर बाद में जिसे ये सब आपको मन से जैसे पवन भाई है, जैसे कैलाश साहू कुमारा है, ये मन से सब काव्य पाठ करें। फिर धीरे से पूर्वाही गठन जब 2016 में, तो वो क्षेत्र के कवि मन से भी कविता पाठ करें। पूर्वाही गठन से पहले भी कवि सम्मेलन हो जैसे वाला भाई रमेश पंडाली है, शेर सिंह गोड़िया है, आदरणीय शेर सिंह गोड़िया जी है, राम कुमार चंद्र सिंह है, कोमल सिंह गुरु है, दिनेश कुटी है, और पूर्वाही प्रथम अध्यक्ष शिव प्रसाद है। वो अपन जिसे पाटेकोहरम क्षेत्र में अच्छा मतलब है धार पाटेकोहरम मतलब आचार्य से शिशु मंदिर में, तो 2 अखबार वहाँ कवि सम्मेलन मतलब पाटेकोहरम। तो मैं सब बढ़िया मतलब जोरदार है इसको। फिर वो समय में चिचोलम रहा 2016 के बाद। फिर मोर रहना लाल बहादुर नगर में। तो लाल बहादुर नगर में जब हम तो लाल बहादुर नगर में भी 2 बार कवि सम्मेलन मोर सृजन में हुई। और वो क्षेत्र के और कुछ गांव मन में हुई से जिनमें राजेंद्र साहू वगैरह है, लेखराम वर्मा है, अमृतदास साहू है, ये मन सन मतलब काम पाठ है। पद्मलोचन शर्मा है, राष्ट्रीय स्तर के लब्ध प्रतिष्ठित कवि है, इकर मन सन शिव कुमार अंगारे है सब। और कुछ मन के नाम बहुत छूट सकते हैं, तो सब इकर मन सन काव्य पाठ हमारे साथी भी है, मतलब आंचलिक कवि के रूप में जिसे प्रसिद्ध है संगवारी मन सन भी काव्य पाठ हमारे गांव की याददास साहू है, राम खिलावन है, फकीर भाई है, और जिसे आपके गांव में आप कहा रहे हो पन्नालाल साहू मतलब हमारे साकेत सदस्य छुई खजान में रही, नर्मदा मैया सुरसुली में हुई से बहुत जगह मतलब कवि सम्मेलन करे नती
रेंगा कठेरा मुझ से लखनलाल साहू लहर के गांव। और ऐसे मतलब एकर मुड़पार में हुए 2-3 बार बेलटिकरी में राष्ट्रीय योजना में हम कविता पाठ करें। हाँ, राष्ट्रीय योजना में मुड़पार में भी कविता पाठ करें, एनएसएस से पहले इसमें जुड़े होता, तो ऐसे सब चले हैं। और फिर राजभाषा आयोग के कार्यक्रम में भी सब गए, तो बिलासपुर है और यहाँ कोरबा है, बेमेतरा है, राजीव में, तो ये मन में भी सब धीरे से सब भागीदारी निभाए। राज्य स्तरीय तो हमारी पहचान है बड़ी से, और राजीव वगैरह है, कोरबा वगैरह है, बिलासपुर है, बेमेतरा में भी सब राज्य स्तर के जो कवि गोष्ठी कवि सम्मेलन के जाला छत्तीसगढ़ राजभाषा द्वारा जी वो में मतलब हमारा काव्य पाठ करें और जान पहचान बड़ी सुनी। हाँ। तो भैया जी आपके ये काव्य संग्रह है जिंदगी ला संवार जी हाँ 2008 में आपके काव्य संग्रह से, तो हम आपला जाने की कविता लिखते भैया। अच्छा। हाँ। क्षेत्र में साहित्य की रुचि कर मतलब पता चले कि बढ़िया कविता लिखते हैं अंकुर जी है। ओकर बाद एकदम से 2000 हमारे जो आते 24 वो में आगे पुरखा के सुरता, तो सही मायने में 28 नवंबर के एकर विमोचन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करी से, तो पुरखा के सुरता से तो भैया हमें पता चलिस कि गद्य और पद्य में दोनों में बहुत सुंदर हमारा आदरणीय जी के कलम चलत है। तो हम जानना चाहबो कि आप मन ये क्षेत्र में आए हो तो एक प्रेरणा होते कि आज हमारे प्रदेश में बड़ा बड़ा साहित्यकार है या पुरखा साहित्यकार है जे मन हमारे छत्तीसगढ़ में योगदान दे है, बोला पढ़े लिखे रहते ना सुने रहते, तो कहीं कहीं हम प्रभावित रहते। तो ऐसे हम जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन से साहित्यकार मन से प्रभावित रहे हो और ये क्षेत्र में लिखे के उद्यम करे हो, गद्य में और आगे बढ़े हो। सुघर जिसे प्रश्न करे जिसे पुनः सबसे पहले बता मोर प्रेरणा से लखनलाल दीपक अभी मतलब सब चर्चा कर दियो। जिसे प्रदेश स्तर में जिसे बात करता जिसे लक्ष्मण मस्तूर मुकुंद कौशल जी की रचना है, हरि ठाकुर है, हास्य व्यंग में अपन सुशील यदु जी वगैरह है और सुरेंद्र दुबे वगैरह के मतलब सब मंच में सब सुनते, तो कभी समय में बड़ा मतलब सुनने पड़ जाओ यहाँ नान माओ एक जन मतलब जिसे कोई संगवारी एक जुनून रहा है और नंदई में हमारा दीदी थे दीदी जी जा तो वहाँ जिसे में है रुक जा तो राष्ट्रीय स्तर के कवि मतलब भी बड़े बड़े कवि मतलब यहाँ सब सुने। तो हमारे प्रदेश स्तर में भी नाम है लक्ष्मण मस्तूरिया है, दानेश्वर शर्मा है और मुकुंद कौशल, हरि ठाकुर वगैरह का रचना वगैरह मतलब जिसे पढ़ के ये मतलब कुंज बिहारी चौबे अपन हमारे जिसे जिला के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से और जिला विद्रोही कवि की थे उनका रचना भी 82 की नागर वगैरह है और जिसे कुछ रचना मतलब हमने जिसे पढ़े हैं। और तो एक प्रकार से हमारे जिसे छत्तीसगढ़ के कवि फिर बाद में तो हम फिर मिलत गए, तो फिर मीर अली मीर वगैरह जी है इकर मन से सब प्रभावित हो। रामेश्वर वैष्णव में बहुत प्रभावित हो ओकर में जो मतलब जो है आज तो पर बड़का नाम भी है, एक बड़का नाम है ओकर और में ना विशुद्ध मतलब हाथ से बने जिसे अश्लीलता नहीं है, जैसे कुछ कवि जो अश्लीलता जो करते ना उस टाइप के नहीं है। तो ये लेवल में जैसे हमारे जिला में जैसे लखनलाल साहू लहर है वो श्रेणी में वेती बात करें सीधापन यही मानी ये सब है। तो और पाठ्यक्रम में जो पुस्तक जो पढ़न पंडित माखनलाल चतुर्वेदी है, हरिवंश राय बच्चन है ना, इकर मन के रचना सोहनलाल द्विवेदी है, राष्ट्रीय स्तर के बात करता था इकर मन से पाठ्यक्रम। और कवि सम्मेलन में जैसे शैल चतुर्वेदी मतलब सब राजनंदा वगैरह में सुने, हरिओम पवार है, जो मध्य प्रदेश के कवि बाल कवि बैरागी है से लेके मतलब बहुत अच्छा कवि हमारा है जिसे यहाँ राजनांदगांव में राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन में जिसे सुने हैं। बाद में जैसे धर्मेंद्र पारा कवि थे, योगेश्वर दुबे है, दिलीप साहू अमृत है, कुबेर साहू जी है, मतलब सब हमें सुने पर सब यहाँ जान सब एक साथ इस टाइप की सब स्थिति रहा है लखन वगैरह के साथ अभी भी सब ये साथ भी घेरे हैं सब। तो कुमार विश्वास वगैरह इकर मन से सब प्रभावित होंगे। यूट्यूब वगैरह भी देखता ना आमने सामने भी देखे नहीं मतलब ठीक है। तो भैया जी के बारे में तो विस्तार पूर्वक हम जानते छन संगवारी हो आखिरी पड़ाव में आया था उनका पहले मैं आप एक बार पुनः बता देता हूँ कि
भैया जी हमार आदरणीय साहित्यकार ओम प्रकाश अंकुर जी है अभी वर्तमान में साकेत साहित्य परिषद के अध्यक्ष है। एक साथ साथ वो अपन दैनिक जीवन में आज वो एक शिक्षक है और वो नवाचार में एक दो तीन बार सम्मान भी हो चुके होकर। तो जानना चाहूँगा नवाचार के क्षेत्र में आपके सम्मान लाभ और शासकीय जीवन के बारे में। 2008 में मैं शिक्षा कर्मी वर्ग 3 में लगे हूँ। जैसे ओकर बाद जैसे 2018 में संविलियन हस्तों संविलियन हुए वो बहुत मतलब संघर्ष से शिक्षा कर्मी जिन दिनों समय ध्यान तो तो बाहर में 14 साल जैसे रहना जैसे वही से और ओकर वो जैसे जंगल इलाका में 14 साल में मतलब ड्यूटी करे हो वहाँ भी जैसे नवा टोला में करें तो मतलब एक पहचान जैसे संकुल में और ब्लॉक स्तर में जिला स्तर में पहचान बनी से। और कोविड काल में जब शिक्षा मतलब बहुत परेशानी हो गई स्कूल में लगाना नहीं रहा तो उस समय मोबाइल से ऑनलाइन वगैरह जिसे करें तो कर लिए मैं सम्मानित भी हूँ। ऑफलाइन भी पढ़ाए स्कूल में नहीं पढ़ाता रहा लेकिन दूसरे जगह तो ये दौर में भी पढ़ाए और कोविड के दौर महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे हुए मतलब अपन जगह बिल्कुल अंतिम छोड़ फिर भी सब वो सब जान बढ़िया से सब करे हैं। और फिर जब स्थानांतरण हो गई सब यहाँ होती पार कदम में पदस्थ हो यहाँ 2 साल होते पवन भाई तो एक बाद जैसे ये ब्लॉक मायकपाल में हमारी राष्ट्रीय नवाचारी जो शिक्षा जो ग्रुप है वो पूरा राष्ट्रीय स्तर में प्रसिद्ध है सबसे बड़े संघ है उनके द्वारा रायपुर में 2024 में ही मैं यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित हूँ। फिर 5 सितंबर 2024 के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के कर कमलों से पद्मश्री गोविंद राम ऑडिटोरियम में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का शिक्षा दूत सम्मान से यह सम्मानित हो। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में सब चलत है काम और जिसे में और क्विज प्रतियोगिता जो करा था सामान्य ज्ञान प्रश्न लेखा मन तो लेखा मन है ओकर से मतलब किथे सर वो क्विज प्रतियोगिता कराओ ने सत्यम शिवम सुंदरम कराओ इसे जीते सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप 3 ग्रुप में डाले तो ये बढ़िया बात है कि लेखन में खुद कहा था यानी मैं ओकर में रुचि है तो खुद की थी तो ये प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में घरों मतलब छोटे मोटे प्रयास चला थे ओकर अच्छा मतलब लोगन मन है शिक्षक वर्ग है वो मन भी मतलब प्रोत्साहित जिसे करते हैं और ये काम के लिए मैं 3-4 बार सम्मानित हूँ। संगवारी हो जब कोकरो नाम हो जाते ना चर्चा हो जाते आस पास में ओकरा बारे में सुने जाते तब वो व्यक्ति मन हाँ ओकर जीवन ला ओकर सामाजिक जीवन ला ओकर साहित्यिक जीवन ला और ओकर संघर्ष के जीवन ला जाने के प्रयास करते। वैसने आज हम हाँ आदरणीय साहित्यकार ओम प्रकाश अंकुर जी के घर आके ओकर साहित्यिक सामाजिक और शिक्षकीय जीवन ला जाने के प्रयास करें। आप मतलब बता था सबसे पहले काव्य संग्रह जिंदगी ला संवार फिर ओकर बाद ऐसे पुरखा के सुरता एक काव्य रचना है और एक गद्य रचना है। यही बीच में जिसे मैं ना जिसे जो छंद गुरु है अरुण कुमार निगम जी से मतलब जुड़े छंद के छह परिवार में मतलब जुड़े तो मैं मतलब छंद के क्षेत्र में अरुण निगम जी एक बहुत बढ़िया काम करते और आज 25 सत्र चला थे और मतलब करीब 250 से अधिक मन मतलब ये में छंद साधक रूप में जुड़ गए जिनमें करीब न 35-40 मन संसाधक मन एक अलग पहचान बना और 1 दर्जन से अधिक पुस्तक घलोक निकल गए। तो छंद के क्षेत्र में अरुण कुमार निगम गुरुदेव है और बाद वो सत्र में मोर गुरु जी से महेंद्र कुमार बघेल मधु जी और राम कुमार चंद्रवंशी जी तो ये मतलब यह भूल नहीं सको और ये क्षेत्र में जितेंद्र वर्मा खैर जितिया है जो राम वर्मा बादल है बलराम चंद्राकर जी से ही अन्य साहित्यकार मन बोला बिल्कुल प्रोत्साहित करत थे जैसे पोखरलाल जायसवाल जी है चंद्रशेखर साहू चंद्र कुमार साहू वगैरह है और बीच बीच में फोन करके जैसे बातचीत होते थे रामेश्वर शर्मा है सुशील भोले है इकर मन से सब प्रोफेसर सुरेश देशमुख जी है बलदाऊ राम साहू जी है बिल्कुल एक डॉक्टर कृषिलाल यादव है एक मन की बिल्कुल मतलब मोला आशीर्वाद मिलत रहते और पूर्व में श्रद्धेय आचार्य सरोज द्विवेदी जी वगैरह मन दादूलाल जोशी है ये मन बिल्कुल मतलब
जब भी मतलब मौका मिलते बिल्कुल मुझे प्रोत्साहित करते और कर सकती भाई सबके सहयोग से और साकेत के सबो संगवारी सहयोग से आज साकेत ला रजत जयंती के मतलब मना है तो सबों के एक बड़े उपलब्धि है साकेत साहित्य परिषद के जो तो इनमें 25 वर्ष के एक जन साथी के योगदान है और अच्छा काम सब कर रहा था सब संगवारी मन है आज एक बहुत जन संगवारी मन है मंच में नाम है गद्य को ढलो का ध्यान देना तो ये प्रकार से हम जैसे आपको के मतलब बढ़िया उदिम चला थे जैसे कविता के बाद अब गद्य की ओर ढलो मतलब मुड़त हो आसपास के जो कवि लेखक के बारे में लिखा तो बढ़िया बात है यूट्यूब में मतलब नवाचार है हित नवाचार है भाई हर कोई कहा करा थे तो आप जो करा थो तो यहू है नवाचार है कर लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि जो बढ़िया शुरुआत करे हो हमारे साकेत परिषद से ही शुरुआत करे बेर गुरु जी के बारे में लिखे हो और सब लिखा तो इंटरव्यू भी लेके अब बढ़िया प्रयास है तो आपके सुघर उद्यम में नमन करत हो पवन भाई बढ़िया प्रयास है तो संगवारी हो में कहत रहे जब कोनो आदमी हाँ बहुत नाम हो जाते आसपास में पर चर्चा होते तो ओकर जीवन ला जाने के प्रयास करते लोगन कैसे आगे बढ़िस कैसे संघर्ष करिस और कैसे ओकर सामाजिक और साहित्यिक जीवन रही से ऐसने बेरा में आप मन हाँ सुने हो हमारा दंडीय साहित्यकार के गोड़ बात ला और हम हाँ अवैया बेरा में कोनो साहित्यकार कर जाबो ओकर जीवन के बारे में जानबो ओकर साहित्य क्षेत्र के बारे में जानबो आप तक पहुंचाए के प्रयास करबो अतका गोड़ बात करके भैया ओम प्रकाश अंकुर जी से जो हाँ पहुना जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन अपन समय निकाल के मोर घर पहुंचे एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और जब मोर जो दर्शक है श्रोता है वह सब सबो बुद्धियार साहित्यकार है कलाकार है और श्रोता वर्ग है बोला जोहार करत हो जोहार।